two forks A and B sounded together produce 2 beats per second. Fork A is unison with 30 centimeter length of a sonometer. B is unison with 25 length of a same wire, same tension. The frequency of fork A and B are respectively. क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ना fork A और fork B है और उनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आपको 2 बीट पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्क ए एक 30 सेंटीमीटर लेंथ के सोनोमीटर के साथ ट्यून करती है और बी जो है वो 25 वाली लेंथ के साथ, सेम वायर है, सेम टेंशन होती है उसमें, उसके साथ ट्यून करती है। तो ए और बी जो फॉर्क्स हैं उनकी आपको फ्रीक्वेंसी बताने की कितनी होगी। तो ए और बी आपने दो फॉर्क्स ले ली, इनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस या बीट फ्रीक्वेंसी वो 2 बीट पर सेकेंड है। सोनोमीटर में क्या होता है, एक वुडन बेंच होता है, उस पर एक मास हैंग हो रहा होता है और यहाँ से आपका ये वायर होती है, सोनोमीटर वायर होती है, ऐसे इसके साथ मास लगा हुआ होता है। तो ए वाले केस में आपके पास 30 सेंटीमीटर की है लेंथ इसकी वायर की, बी वाले केस में 25 सेंटीमीटर की, और दोनों केसेस में इसमें जो टेंशन आती है ना वायर में वो सेम आती है। क्यों? क्योंकि सेम मास लगा रखा है इसलिए। अब सोनोमीटर के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सोनोमीटर इज सेम एज इन स्ट्रिंग्स हिंज्ड एट बोथ एंड्स। अगर हम रस्सी को दोनों जगह से बांध देते हैं तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है और उसका फॉर्मूला होता है V/2L, है ना। सेम यहाँ पे भी एक इधर से बंधी है, रस्सी इधर से बंधी है, तो यहाँ पे फंडामेंटल मोड ऐसे ही रहेगा, इधर देख लो या इधर देख लो, यहाँ से भी हिंज्ड है, यहाँ से भी हिंज्ड है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगता था हमारा स्ट्रिंग्स हिंज्ड एट बोथ एंड्स का, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है। तो एफ नेट हो जाएगा V/2L, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ FA/FB बराबर LB/LA। LB/LA की वैल्यू पता है, LB 25, ये 10, ये 30। तो उसको सॉल्व करने पे FA/FB आ गया आपके पास 5/6 और FA-FB भी दे रखा है आपको। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सॉल्व करके FA और FB निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।